गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रंगोली हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 धानी धरती कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में वृक्ष के महत्व को बताया गया है कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक है। ये वर्षा के निमंत्रण लाता है ना। इसी के ज़रिए वर्षा भी होती है। अगर जहाँ पेड़ पौधे ना हो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। यह प्रकृति के रक्षक और प्रदूषण के नाशक है। वे अपने पत्तों, फूलों, फलों, छाया, छाल, गुठलियों आदि से सभी को सुख पहुंचाते हैं। पेड़ पौधे जो है हमेशा सभी को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, जैसे फूल, फल, छाया, है ना। तो ये हमें देते रहते हैं, बदले में हमसे कुछ नहीं लेते हैं। ये अब आगे देखिए क्या लिखा है। बाल विचार मंच के बच्चों की भीड़ पूरी तैयारी में थी। सभी बच्चे प्रसन्न और उत्साहित थे। बाल विचार मंच के जो बच्चे थे उनकी जो पूरी भीड़ जो है पूरी तैयारी में थी। सभी बच्चे प्रसन्न थे, उत्साहित थे, क्योंकि क्या हुआ था, पिछले 5 दिनों से वे अपनी सोसाइटी की साफ सफाई करने में जुटे हुए थे। जगह जगह से कूड़ा उठा लिया था, जंगली घास झाड़ फूस उखाड़ फेंका था और बदरंग हुए गेट को रंग दिया था। यानी उनकी सोसाइटी में जितने भी गंदगी फैली हुई थी, कूड़ा फेंका हुआ था, वो सबको उठा लिया था। जंगली घास झाड़ फूस जो भी था उसको सब उठा फेंक दिया था। बदरंग हुए गेट, यानी जो बाहर के गेट थे उसका जो रंग खराब हो गया था, तो उसको भी गेट को क्या किया था, रंग दिया गया था। गेट के साथ लगी छोटी लंबी दीवार पर भी कुछ बड़े बच्चों ने अपनी कलाकारी दिखाई थी। जो क्या हुआ था, गेट के साथ लगी जो छोटी लंबी दीवार होती है ना गेट के बगल में, उस पर क्या किया था, कुछ बड़े बच्चों ने उस पर कलाकारी दिखाई थी, यानी तरह तरह के उस पर चित्र बना दिए थे। आज वृक्षारोपण अभियान आरंभ करना था। वृक्ष रोपणे का जो अभियान था वो शुरू करना था। सभी के पास कोई ना कोई औजार था, है ना। किसी के पास जैसे वृक्ष रोपने के लिए कोई ना कोई औजार सभी के पास था। आज उन्हें नीम के 30 पौधे लगाने थे और उनकी सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर 4-6 ईंटें भी लगानी थी। यानी जो 30 नीम के पेड़ थे वो लगानी थी और उसकी सुरक्षा के लिए, यानी जो हम वो पेड़ लगाए उसके चारों ओर 4-6 ईंट लगा देनी थी, जिससे कि वो जो पौधा है नहीं दबे, खराब ना हो, कोई उधर से गुजरे तो उसको ना कुचले। इससे बचाने के लिए 4-6 ईंटें उसके चारों ओर लगानी थी उन्हें। गड्ढे खोदने की जिम्मेदारी अंकुर, गौरव, आनंद, राजेश और उधर ने संभाली थी। जो पेड़ लगाने के लिए जो गड्ढे खोदना था उसकी जिम्मेदारी इन 4-5 बच्चे जो थे, जैसे अंकुर, गौरव, आनंद, राजेश और उधर ने संभाली थी। उन्हें ही वो गड्ढा खोदना था। उसके बाद शालू, प्रीति, वंदना और प्रियंका को पौधा लग जाने के बाद गड्ढे में मिट्टी और पानी देने का काम सौंपा गया था। यानी हर बच्चे का कुछ बच्चे को बांट दिया गया था कि ये कुछ बच्चे गड्ढे खोदेंगे, कुछ उसमें पौधा लगने के बाद पानी डालेंगे, मिट्टी डालेंगे। तो हर एक बच्चे को अलग अलग ग्रुप बना दिया गया था और हर बच्चे को काम सौंप दिया गया था। बाकी बच्चों को पानी ढोने और ईंटें खोज कर लाने के कार्य पर लगाया गया था। यानी 3 ग्रुप बनाया गया था, तीनों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। एक को गड्ढे खोदने का, है ना, 5-6 बच्चे का जो ग्रुप था उसको पौधा लगाने के बाद
मिट्टी डालने और पानी डालने का काम सौंपा गया, और जो बाकी बच्चे थे उन्हें क्या काम दिया गया था? पानी लाने के लिए, पानी ढोने के लिए, यानी किस जगह से नल या कुआं जो भी हो वहाँ से पानी लानी थी उन्हें, और ईंट जो नीम के पौधे के चारों ओर जो ईंटें लगानी थी वो ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी दी गई। मैं तो आज सोच रहा हूँ कि वर्षों बाद जब ये पौधे वृक्ष बन जाएंगे तो हमारे मोहल्ले में कितनी हरियाली होगी। हमारे वृक्ष बादलों को वर्षा करने का निमंत्रण देंगे, और बादल जानते हो कैसे दौड़ाएंगे? एक दूसरे को धकेलते हुए। बच्चा जो है वो सोच रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि वर्षों बाद जब ये नीम के पेड़ बन जाएंगे तो हमारे मोहल्ले में, मतलब जहाँ पे वो पेड़ लगाए थे जिस सोसाइटी में, उस मोहल्ले में चारों ओर क्या छा जाएगी? हरियाली छा जाएगी। और वृक्ष क्या करते हैं? वर्षा को निमंत्रण देते हैं, है ना, उन्हीं के जरिए वर्षा होती है। और पता है बादल कैसे आते हैं? बादल दौड़े हुए आएंगे वर्षा करने के लिए, एक दूसरे को धकेलते हुए आएंगे। मोटा बादल कहेगा पहले मैं, काला बादल उसे फटकारेगा, चल धूट, वहाँ तेरा क्या काम, जा पहले जल भर कर ला, पहले जलधर बन। मनोज जैसे किसी स्वप्न में खो गया। यानी जो मनोज नाम का लड़का था वो सोच रहा था, सपना देख रहा था कि जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो हम उनके मोहल्ले में चारों ओर हरियाली छा जाएगी, तब बादल एक दूसरे को फटकारेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे कि पहले मैं वहाँ जाऊँगा वर्षा करने के लिए, पहले मैं वहाँ जाऊँगा, है ना। तो इस तरह से वो स्वप्न देखने लगा, वो खो गया, सोचने में खो गया। अरे यह क्या हो रहा है? अचानक किसी कठोर आवाज़ से उनकी बातचीत में विघ्न डाला। जो बच्चे बातचीत कर रहे थे तभी किसी ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है ना। उस किसी की कठोर आवाज़ ने उनकी बातचीत में विघ्न यानी बाधा डाला। यह चोपड़ा अंकल की आवाज़ थी, जिनके घर के सामने वाली कच्ची पटरी पर वे गड्ढा खोद रहे थे। वो जो चोपड़ा अंकल थे उनके घर के सामने जो कच्ची पटरी थे उस पे वे गड्ढा खोद रहे थे, क्या करने के लिए? पौधा लगाने के लिए। तो एक बच्चा बोल रहा है, अंकल हम पौधे लगा रहे हैं। गौरव ने पसीना पोंछते हुए उत्तर दिया। गौरव जो था वो पसीना पोंछते हुए बोला कि अंकल हम क्या कर रहे हैं? पौधे लगा रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस तुम मेरे घर के सामने पौधे नहीं लगाओगे। चोपड़ा अंकल भड़के, एकदम चोपड़ा अंकल जो है गुस्से में हो गए और बोले कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, बस तुम मेरे घर के सामने पौधे नहीं लगाओगे। क्या हुआ चोपड़ा साहब, बच्चों को क्या समझा रहे हैं? तभी गुप्ता अंकल भी वहाँ आ पहुँचे। गुप्ता अंकल वहाँ आ गए और चोपड़ा अंकल से प्रश्न पूछने लगे कि क्या हुआ चोपड़ा साहब, बच्चे को क्या समझा रहे हैं? तो बोल रहे हैं चोपड़ा साहब, अब देखिए ना, मेरे घर के सामने नीम के पौधे लगा रहे हैं। जब ये पौधे पेड़ बनेंगे तो मेरे घर की नींव हिला देंगे। चोपड़ा अंकल बोले कि उनके घर के सामने पौधे लगा रहे हैं, तो जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे यानी उनके जड़ें फैलने लगेगी तो क्या हो जाएगी? उनके घर की नींव को हिला देंगे। तो चोपड़ा साहब, ये तो आपके घर से 8 फुट दूर पौधे लगा रहे हैं, यानी घर के एकदम नज़दीक नहीं, घर से थोड़ी दूर 8 फुट की दूरी पर पौधे लगा रहे हैं। नीम की जड़ें इतनी विकराल नहीं होती जितनी बरगद या पीपल के पेड़ की होती है। वे गुप्ता साहब जो है वो चोपड़ा साहब को समझा रहे हैं कि ये आपके घर से कितने दूर पे? 8 फुट दूर में लगा रहे हैं, और नीम की जड़ें इतनी विकराल, इतनी भयानक नहीं होती जितनी कि बरगद या पीपल के पेड़ की जड़ें होती है। बरगद और पीपल के जड़ें जो होती है बहुत अंदर तक और चारों ओर फैल जाती है, जिससे घर की नींव जो है हिल जाती है, उनमें दरारें आ जाती है। लेकिन नीम के पेड़ की जड़ें इतनी विकराल नहीं होती है।
इसलिए इनसे उसका खतरा नहीं है। फिर आप यह भी तो सोचिए कि जब ये पेड़ पौधे पेड़ बनेंगे तो आपके घर में बीमारियों को घुसने से रोकेंगे, है ना। आपको ताज़ी, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक प्राणवायु मिलेंगे। बोल रहे हैं कि आपके घर के पास जो ये पेड़ लगा रहे हैं, ये जब पेड़ बनेंगे तो आपके घर से जो बीमारियां है उसको घुसने नहीं देंगे। नीम के पेड़ ऐसे भी बहुत गुणवर्धक होते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी बीमारियों में भी काम आते हैं। इनकी हवा भी जो है बहुत स्वच्छ होती है, शुद्ध होती है। तो इससे प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन मिलेंगे। तो दातुन और निम्बोरी की तो मौज रहेगी, मतलब नीम के जो दातुन होते हैं उससे दातुन करने से बहुत फ़ायदे होते हैं, और उसकी जो फल होती है उसको निम्बोरी कहते हैं। तो समझा रहे हैं कि दातुन और निम्बोरी की तो मौज रहेगी, यानी नीम का पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो उससे आपको दातुन मिलेंगे, उसका जो फल होता है निम्बोरी वो भी मिलेंगे। गर्मियों में लू का प्रकोप ना होगा, यानी पास में पेड़ होने से गर्मी में जो लू बहेगा उसका भी डर नहीं रहेगा। गुप्ता अंकल ने हंसते हुए समझाया। गुप्ता जी उन्हें बहुत अच्छे से, शान से और हंसते हुए समझाया। किसको? चोपड़ा साहब को। लेकिन चोर उचक्कों को तो प्रकोप होगा ना। अब वो गुप्ता साहब बोल रहे हैं लेकिन चोर उचक्कों का तो प्रकोप होगा ना। चोपड़ा साहब आंखें तड़ेरते हुए बोले, मतलब आंखें को ऐसे घुमाते हुए बोले कि लेकिन चोर चक्कर तो बढ़ जाएंगे ना, उनका प्रकोप तो बढ़ जाएगा। जब गर्मियाँ आएंगी तो इस मुख्य सड़क पर चलने वाले सभी खोमचे, रिक्शे, ठेले वाले इसकी छाया में आराम फरमाएंगे। यानी जो भी वहाँ से गुजरेंगे गर्मी के समय में तो वो पेड़ की छाया देखकर वहाँ क्या करेंगे? आराम करेंगे। फिर इसकी फल सब्जी वाले आते जाते सड़ी गली चीज़ें फेंक जाएंगे, यानी जो फल सब्जी वाले होंगे वहाँ पे बैठेंगे और उसकी सड़ी गली सब्जी भी सामान भी फेंक देंगे। इसकी पत्तियों से जो कूड़ा करकट जमा होगा वह अलग ना बाबा ना। अब गुप्ता वो क्या कहते हैं, चोपड़ा साहब कह रहे हैं कि जितने भी आदमी इधर से आएंगे जाएंगे वे क्या करेंगे? यहाँ पे आराम फरमाएंगे। फल सब्जी वाले आते जाते सड़ी गली चीज़ें फेंक जाएंगे। फिर वो पेड़ के जो पत्ते होंगे उसका भी कूड़ा करकट जमा हो जाएगा। चोपड़ा साहब कह रहे हैं ना बाबा ना, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मैं पेड़ नहीं लगाने दूँगा। यह भीड़ क्यों लगी है? श्रीमती चोपड़ा ने फाटक वाले ढलान से उतरते हुए पूछा। अब अंदर से श्रीमती चोपड़ा आई, यानी चोपड़ा जी की पत्नी आई, और वे प्रश्न पूछ रही हैं कि यह भीड़ क्यों लगी हुई है ना। तो बच्चों ने सारी बातें श्रीमती चोपड़ा को बताई। तो बच्चों ने सारी बातें बताई कि चोपड़ा साहब पेड़ नहीं लगाने दे रहे हैं, है ना, और गुप्ता साहब उन्हें समझा रहे हैं। तो सारी बातें सुनने के बाद श्रीमती चोपड़ा ने बच्चों का पक्ष लिया और चोपड़ा अंकल पर नाराज़ हुई। सब बातें सुनने के बाद श्रीमती चोपड़ा जो थी वो बच्चों का पक्ष लिया और कहा कि बच्चों जो कर रहे हैं वो सही है, और चोपड़ा अंकल जो थे उन पे नाराज़ हो गई कि आप उन्हें क्यों मना कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों को आश्वस्त भी किया। आश्वस्त मतलब आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि इस पौधे की सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ। और उन्होंने कहा, श्रीमती चोपड़ा ने कहा, जब आप ये पेड़ लगा रहे हो तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उसे समय पर पानी दूंगी, इसकी देख रेख करूँगी। श्रीमती चोपड़ा की यह बात सुनते ही सारा वातावरण तालियों से गूंज उठा, है ना। अगल बगल जो भी थे सब ताली बजाने लगे। चोपड़ा अंकल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। आशा बच्चों आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। धन्यवाद।